मेरे सभी साथियों में आपके सामने फिर से हाजिर हुआ सादिक अली नाबीना। इस वक्त भारत में लोग दो गुटों में बट गए हैं और बटने के बाद नफरतें भी झलकने लगी हैं। गोदी मीडिया से लगा के सड़कों पे तक पहुंच गई हैं नफरतें। ये गोदी मीडिया है, ये देश को जब तक मरबा नहीं देगा, जब तक इसे चैन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये चाहता यही है। ये मनुवादी मीडिया है, ये आरएसएस की विचारधारा वाली मीडिया है, यही चाहती है। इसलिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। विदेशों में जो चल रहा है उसकी सोच समझ इन्हें ज़्यादा है। जो इससे पहले हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब इनकी गोदी मीडिया की नज़रों में ये लोग सब अकल से पैदल थे, मगर नहीं, ये लोग सब अकलदार थे। इसलिए ये लोग फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े रहे थे और उसके चलते कि वो एक मजलूम मुल्क था। मगर आज के प्रधानमंत्री इजराइल के साथ में खड़े हैं। इनको ये होश नहीं है कि अगर जिन देशों से तेल आता है, अगर बाई चांस कुछ दिनों पहले याद होगा जब इजराइल और हमास फिलिस्तीन के लोगों की लड़ाई हुई थी, तो अमेरिका को भी घुटने टेकने पड़ गए थे। वो दिन याद कर लो। अच्छाई इसी में चुपचाप सहयोग देते रहो। ज़्यादा खुल के आने से भारत का नुकसान हो सकता है। जो बजरंग दल, आरएसएस, हिंदू परिषद के लोग इजराइल के समर्थन में जहां देखो वहां जनसभा कर रहे हैं, ये हम सभी देशवासियों से कहते हैं, ये आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू परिषद, जो बीएचपी कहा जाता, ये देश के गद्दार हैं। ये जान लो। जब हमारा मणिपुर जल रहा था, कुकी समाज की महिलाओं, बच्चों, उनके घरों को जलाया जा रहा था, जब इनके मुंह से ये आवाज़ नहीं निकली कि ये गलत हो रहा है, गलत लोगों को घर जलाए जा रहे हैं, गलत तरीके से महिलाओं बेटियों के साथ रेप किया जा रहा है, उनको मार के काट के जिंदा गाड़ दिया जा रहा है, इसके लिए इनके मुंह में दही जमी थी। इस पे प्रदर्शन नहीं कर सकते थे। इससे ये साफ जाहिर होता है जो मणिपुर में हिंसा हुई है, इन आरएसएस, बजरंग दल, बीएचपी के लोगों के ही संगठन से मणिपुर की घटना घटी है। ये देश के गद्दार देश के ना हुए तो ये विदेशों के क्या होंगे? ये हम सब देशवासियों को सोचने की जरूरत है। इजराइल जो करे वो इजराइल जाने, फिलिस्तीन वाले जो हैं वो फिलिस्तीन वाले जाने। मगर हमको दुख होता है कि जिस कंट्री के लोग, जिनके हाथों में ना कोई हथियार है, ना कोई सेना है, अगर उन पे ये हमला करता है तो ये गलत है। समझौता करके उस जमीन को सुलझाना चाहिए। ये कोई करने को तैयार नहीं है, मगर इजराइल के समर्थन में खड़े हैं कि वहाँ से हथियार भारत में आ जाएंगे। अगर तुमको तेल नहीं मिलेगा तो भारत की ट्रेनें तुम चला लोगे? नहीं चला पाओगे। तुम्हारी तो औकात भी नहीं है, तुम भारत में से तेल ढूंढ लो, जबकि भारत में तेल है। ये भाजपाइयों की गंदी सोच को समझो
और भारत में शांत से रहो। ये आरएसएस बजरंग दल के लोग यही चाहते भी हैं कि भारत में दंगा फसाद हो और हिंसा मार काट चालू। फिलिस्तीन का समर्थन इसलिए नहीं करते हैं कि वहां पे ये मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। इजराइल का समर्थन इसलिए कहते हैं वहां पे यहूदी लोग रहते हैं, क्योंकि ये बजरंग आरएसएस के लोग हैं ये मुस्लिमों से बहुत ज़्यादा ही घृणा रखते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अगर ये लोग सक्सेसफुल होते रहे तो हिंदू परिषद, बजरंग दल, बीएचपी लोगों के हथकंडे में ये लोगों को फंसने नहीं देंगे, हर बात को उजागर करते रहेंगे। इसीलिए मुस्लिम कौम के ऊपर हमला होता है। चाहे भारत में देखो, इजराइल तो समर्थन देने के लिए मोदी जी पहुंच गए, मणिपुर पे बोलने के लिए इनके शब्द नहीं थे, मुंह में ताले लगे थे। हाथरस में जो महिला के साथ हुआ उस पे बोलने के लिए इनके ताले लगे थे। नूह में जो मुस्लिमों के घर गिराए गए थे उस पे बोलने के लिए इनके ताले लगे थे। कितनी घटना गिनाएं। दिल्ली दंगे में 3 दिन दिल्ली जलती रही, ठोर पर इनके नाक के नीचे ये आंख बंद करके देखते रहे। इन्हें दिखता था कि हाँ ये मुस्लिम समाज के लोग मारे जाते। अरे आरएसएस की विचारधारा वाले लोग, तुम क्या, तुम्हारे और कोई भी आ जाए, मुस्लिम कौम को खत्म नहीं कर पाओगे। ये मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। तुम खत्म हो जाओगे मगर ये कौम खत्म होने वाली नहीं। जिसको कुदरत रखता है वो सदीबों बढ़ता है। तुम्हारे जैसे 56 आए चले गए। मेरी बात से सहमत हो? इन आरएसएस विचारधारा वाले लोगों के झांसे में मत फंसना। ये तुम्हें थोड़ा सा टुकड़ा दिखा के तुम्हारी पूरी रोटी खाना चाहते हैं। हर जगह पर इन्हीं लोगों का कब्जा है। इतना ध्यान रख लेना मेरे पिछड़े समाज के भाइयों। हम सब मिलकर इस भाजपा सरकार को हर हालत में हटाएं और भारत से नफरत को खत्म करें। भारत का भाईचारा इन्होंने बर्बाद कर दिया है। यही मेरी सभी साथियों से अपील है। मेरी इस बात से सहमत हो तो मेरी बात को आगे बढ़ाना, सहमत नहीं तो कोई बात नहीं। जय हिंद।